इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आप त्याग में रहेंगे तो सुखी रहेंगे। त्याग निरंतर सुख प्रदान कर, त्याग शांति निरंतरम, गीता जी। त्याग में निरंतर सुख है, झंझट में सुख नहीं है। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाएं। झंझट से बच के रहना। परमात्मा ने जब बंटवारा ये कर दिया तब भरत भैया ने कहा, नाथ भयो सुख साथ गए को लहमु लाहु जग जनम भय। जो आज्ञा हो प्रभु हम उसका पालन करेंगे। कुछ अवलंब मिल जाता जिसकी 14 वर्ष हम सेवा करते हैं। आप देखिए, राजा तो मानना पड़ता है, राजा मानना पड़ता है। प्रकृति क्षमा नहीं करती, राजा मानना पड़ता है। भरत जी भगवान को सर्वकाल राम राजा मानते हैं। राम जी ही अयोध्या के राजा। क्यों? पिताजी ने संकल्प किया था ना, अभिषेक राम जी को करना है। तो पिताजी सत्यवचनी थे, सत्य वचन का पालन करना है, पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। राय राजपद तुम कहो दीना, ना राय राजपद राम कहो दीना। पिताजी के वचन को मानना, भगवान ने भी कह दिया कि पिताजी का वचन है, उसको मेटने में मुझे सोच में जाना पड़ता है। आपका संकोच अलग सता रहा है, क्या करूं? सो तुम करहु करावहु मोहि तातु तरनिकुल पालको। मुझसे करिए। तो क्या पिताजी का संकल्प था कि भैया जी और राजपद पर बैठेंगे, इसलिए राम जी ही राजा हैं। अवलंब चाहिए। ये अभिषेक की सामग्री सरकार इसके लिए क्या किया है? प्रभु मौन है। भरत जी ने कहा 5 दिन में श्री चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं दर्शन कर लेते हो। अत्रि महाराज की आज्ञा लीजिए और जहाँ वो कहते हैं वहाँ ये सब तीर्थों का जल पधराइए। भगवान ने स्पष्ट कर दिया। 5 दिन में भरत भैया ने चित्रकूट के पावन स्थलों का दर्शन किया। 5वें दिन भोर में सब समाज मिथिला और अयोध्या का स्नान वंदन चंदन अभिनंदन सबसे मुक्त हुआ। पावन आश्रम सब लोग पधारे। सबकी ओर प्रणाम बंदगी उपरांत दर्शन करके सम्मान पूर्वक भगवान विराजे। कौन बोले? भरत जी समझ गए भगवान को संकोच हो रहा है, आज विदा का दिन है, अब जाना है। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। प्रणिपात भाव में आते भरत जी को प्रभु ने हृदय से लगा दिया। आहा, नीति धर्म सिखाया, व्यवहार कहा। लाला, वन में मेरी, माताओं की, राज समाज की, सबका संहार गुरुदेव करेंगे। सिर पर जब कोई श्रेष्ठ हो तो अचिंत्य रहना चाहिए। मिथिलापति हैं, गुरुदेव भगवान है, क्यों चिंता करना? हमारा आपका परमार्थ और स्वार्थ यही है कि हम लोग श्रेष्ठ की आज्ञा मानकर व्यवहार करें। पितुआयसो पालहि दो भाई, लोक वेद भल भूप भला, गुरु पितु मात स्वामी सिद्ध पाए, चल हुकुमग पग
पिता माता स्वामी अर्थात प्रभु इनकी आज्ञा मानकर कुमार्ग पर भी पग पड़ जाए तो अन्यथा नहीं होता, तो संहार करते हैं। ऐसा विचार कर, सोच त्याग कर और अयोध्या जी जाकर अवधि भर 14 वर्ष राजधानी की सेवा करी। सिर पर जब गुरुदेव भगवान है, मिथिलापति हैं, तो काहे की चिंता करना, लेकिन धर्म व्यवहार का एक भाव स्मरण रहे, मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ पाले पोसे सकल तुलसी मुख स्वीकारता है, सारे अंगों को पालता है। राजधर्म का व्यवहार वैसा जैसे मन का मनोरथ, जब तक मनोरथ पूर्ण न हो जाए किसी को कहा न जाए। प्रभु भरत जी को समझा तो रहे, लेकिन मन में बिना आधार के शांति नहीं उतर रही। भरत जी का शील, गुरुदेव भगवान के प्रति अपना भाव, संकोच, श्रेष्ठ समाज बैठा है, क्या करूं? परंतु अपने भगत के भाव पर, शील पर करुणा निधान की करुणा दृष्टि बरसी और प्रभु करी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शिष धरि प्रभु करी कृपा पावरी दीन, सादर भरत शिष धरि चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा राम के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा राम के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जन के, भरत मुदित अवलंब लहेत, अस सुख जस राम लंब लहेत, अस सुख जस राम भरत मुदित अवलंब लहेत, अस सुख जस राम करुणा निधान की अकारण करुणा दृष्टि की वृष्टि भाव की भई, और प्रभु ने निज चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट कर दी हो। कैसे? भगवान ने एक नवीन दिव्य अवतार लिया। बोलिए पादुकावतार भगवान की, अकारण करुणा निधान की। प्रभु प्रभु केवल रहिए, कहिए मत, रहिए। धर्म तत्व को रहिए, बरसेगी बरसेगी बरसेगी। क्या? करुणा बरसेगी। दीजिए लीजिए मत, करुणा बरसेगी। तो जैसा कि सूचना पांडे जी आपको दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम,
क्या सूचना देते हैं आप और ये भैया भी सूचना देते हैं? भंडारा 3 दिन बाद क्यों होगा कथा में? एकादशी का भंडारा करो फलाहारी, ये क्या है? क्या कमी है बाबूजी के पास? हद हो गया भाई। ये जितने लोग खाएंगे सबका पुण्य बाबूजी के घर में आएगा। ये क्या है? एकादशी है तो 4 दिन बाद भंडारा होगा, क्या कमी है? एकादशी का भंडारा होगा। अरे बरस ही रहा है और बरसेगा। एकादशी को जितने लोग खाएंगे सब बाबूजी के अकाउंट में आ जाएगा। अपने मन से सब रचना बनाए पांडे जी। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। बता रहे बाबूजी नहीं, एकादशी का बाबूजी का फलहारी भंडारा कराएंगे। सब लोग फल खाइए, 1 ट्रक केला बटेगा, सेव बटेगा, क्या कमी है? हद हो गया भाई। अन्न का भंडारा जरूरी है का? हम तो एकादशी को आगे ताप पर तो कुछ खाइबे नहीं करेंगे, क्या मतलब? अरे कोई पूजन होना है, पूजन करके चकाचक भंडारा में व्रत रहिए सब लोग। एकादशी यही देवोत्थानी से एकादशी उठा लीजिए, 108 एकादशी व्रत रह जाइएगा, जमराज के दूत स्पर्श नहीं करेंगे। धर्म करिए, हैं? बाल बच्चे सब दिन भर दूध की रबड़ी खाइए, मलाई खाइए, दही खाइए, चकाचक भंडारा पाइए। अन्न बिना प्राण जा रहा है का? नहीं खाएंगे तो चले जाएंगे। एकादशी का व्रत है साहब, ये देवोत्थानी एकादशी का नाम है प्रबोधनी एकादशी। देवता उठते हैं तो सभी को एकादशी करनी चाहिए। हमारे घर में कुत्ता बिल्ली भी एकादशी रहते हैं, बनते ही नहीं है तो मिलेगा क्या? एकादशी का फलहारी बनता है। और कोई सेवा में है तो हम उसको रुपया भी नहीं देते, जाके हमारे नाम से रोटी खा लो ना, अपना खाओ, नहीं तो फलहारी ले जाओ। ये सब नहीं, सारे पाप एकादशी को अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज रुक्मांगद को भागवत कथा भैया ने सुनाई आपको। डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी हमारे बड़े भाई हैं और भागवत के बड़े प्रामाणिक वक्ता हैं। एकादशी को सारे पाप अन्न में चले जाते हैं। अन्न को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दान भी नहीं करना चाहिए। मैं 3 दिन से सुन रहा हूं तो कनमा बंद कर लेता हूं जब लोग कह गए। आज बैठे थे तो फिर बोल दिए पांडे जी 3 दिन बाद भंडारा ले, हो गया काम है। ऐसा होता है क्या? एकादशी को चकाचक फल बनेगा, कुट्टू की पूड़ी बनेगी, सिंघाड़ा का सीजन है, सिंघाड़ा आएगा, 2 ट्रैक्टर है, चकाचक माता लोग छीले पावे है, रूहाबजा का शरबत दही डाल के, क्या बात है। एक करने वाले के लिए कोई है क्या? 100 बोतल मिश्राम्बू वही में शरबत बने, चले नहाओ। है तेरी की है। एकादशी को हमारे आश्रम पर भी फलहारी भंडारा होता है। महाराज अद्भुत है मेरा, क्या बात। तो चकाचक। अरे यहाँ पुण्य करण की लूट है, लूट सको तो लूट। तो बाबूजी लूटे तो फिर सबको वैसा संयोग मिला है। ये जो लोग कथा सुन रहे हैं ये भीड़ थोड़ी है। एमा कोई अध्यापक है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई बाबू है, कोई बाबू का बाबू है। तो पढ़े लिखे लोग कथा सुन रहे हैं। तो धर्म में हमको आपको न गति करना है। धर्म की कथा हो रही है, धर्म के लिए कथा हो रही है, धर्ममय कथा हो रही है, धर्म से हो रही है। अब पता चला बीचे में काशी आई तो पूर्णाहुति 3 दिन बाद होगी, हो गया काम। नहीं, धर्म के साथ चलिए, जो विधि है उसका पालन करिए। जिस दिन तिथि पड़ेगी उसी दिन पूर्णाहुति होगी, उसी दिन चकाचक भंडारा होगा। 10वीं पड़ेगी तो अन्न का भंडारा होगा, एकादशी पड़ेगी तो फलहारी भंडारा होगा। खा कमी बात। लोग चुनाव लड़े थे तो 1 करोड़ के 3 करोड़ का फूंक बराबर करे थे। और धर्म में अरे जे खर्चा कराई वो खुदे भेजी।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।